नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा दीक्षा स्टडी में। मैं आपको आगे कई सारे मैथ्स के और साइंस के पार्ट करा रहा था। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पूरा विश्व एक भयानक महामारी से गुजर रहा है, जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। ये महामारी सोशल डिस्टेंसिंग से खत्म हो सकती है। इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो आप सोशल डिस्टेंस से बना के रखिए, जिससे देश और अन्य लोगों का भला हो सके। सरकार की दी गई गाइडलाइन का पालन कीजिए और अत्यावश्यक कार्यों से ही घर से बाहर निकलें। आवश्यक नहीं, अति आवश्यक कार्यों से घर से बाहर निकलें। अब देखो, नेक्स्ट आगे वीडियो पर बात करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में साइंस वाले पोर्शन में प्रकाश करा रहा था, और प्रकाश के पार्ट सेकंड में मैंने आपको कराया था समतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, वो क्या होता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण के साथ साथ मैंने उसका प्रथम निर्माण कराया था और इसकी प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं भी कराई थी। अब इसके साथ मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण पर। देखो, ये गोलीय दर्पण क्या होता है? देखो, गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, वो समतल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। ये मैंने आपको बताया था कि यदि किसी गोलाकार कांच की पट्टिका ले लें और गोलाकार कांच की पट्टिका के किसी भी एक भाग पर हम परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें, तो वो क्या बन जाता है? गोलीय दर्पण। जैसे मैंने एक गोलाकार कांच की पट्टिका ली, इसके देखो एक भाग पर पॉलिश करिए, गोलीय दर्पण बनेगा। लेकिन जैसे हम प्रकार की बात करते हैं तो इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो दर्पण होता है वो दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा? समतल दर्पण। और दूसरा कौन सा? गोलीय दर्पण। गोलीय के फिर मैंने आपको दो पार्ट्स बताए थे, एक बताया था अवतल और एक बताया था उत्तल। अब देखो, ये मेरे पास कोई गोलीय दर्पण है। अब ये गोलाकार कांच की पट्टिका थी, इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया। डिवाइड करेंगे, देखो इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूं, ऐसे डिवाइड करेंगे हम इसको, तो एक पार्ट तो ये निकल के आएगा और एक पार्ट ये निकल के आएगा। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? जो ऊपर वाला गोला है वो बन जाएगा। ये गोलाकार कांच की पट्टिका थी, इसको मैंने दो भागों में बांटा, एक इधर और एक इधर। अब हमें दोनों भागों पर क्या करनी है? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश। अब देखो, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश में दो प्रकार से कर सकते हैं। एक में तो हम बाहर की ओर कर सकते हैं और एक में हम अंदर की ओर कर सकते हैं। देखो, जैसे यदि मैं इस पे बाहर की ओर पॉलिश कर दूं, ये लो रे, ये लो, कर दो पॉलिश, ये बाहर की ओर पॉलिश। और इस पे मैं कहां कर दूं? अंदर की ओर पॉलिश कर दूं। इस पे कहां किया? बाहर की ओर। और इस पे कहां किया? अंदर की ओर। जब बाहर की ओर पॉलिश करूंगा तो ये पॉलिश जिस सतह पे की है वो सतह किसका काम करेगी? परावर्तक पृष्ठ का। और जब इस पे अंदर की तरफ की है तो अंदर वाली सतह किसका काम करेगी? परावर्तक पृष्ठ का। जब यहाँ पर बाहर की ओर पॉलिश की तो परावर्तक पृष्ठ ये वाला हो जाएगा कि प्रकाश किरण यहाँ से आएंगी, टकरा के यहाँ से जाएंगी, तो ये वाला दर्पण होता है अवतल। और जब हमने पॉलिश अंदर की ओर की तो प्रकाश किरणें यहीं से आएंगी और वो क्या होता है? उत्तल। मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है वो अवतल, और जो बाहर की ओर वक्रित होता है वो क्या होता है? उत्तल। ऐसे भी कह सकते हैं, यदि किसी गोलाकार कांच की पट्टिका के एक आगे वाले भाग पर, उभरे हुए भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें, उभरे हुए भाग पर करेंगे तो परावर्तक पृष्ठ कहां जाएगा? अंदर की ओर। और जब अंदर वाले हिस्से पे करेंगे तो परावर्तक पृष्ठ कहां जाएगा? बाहर की ओर। तो दर्पण के दो पार्ट्स, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। ये कोई गोलाकार कांच की पट्टिका को दो भागों में बांटा, एक भाग ये मिला, एक भाग ये मिला। अब देखो, जब बाहर की ओर पॉलिश करेंगे तो अवतल, जब अंदर की ओर पॉलिश करेंगे तो उत्तल दर्पण बनता है। अब देखो, अवतल और उत्तल की डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है।
देखिए अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण, चित्र यही रहेंगे, दोबारा नहीं बनाएंगे, डायग्राम दोबारा नहीं बनाएंगे। अवतल दर्पण, अरे उस दिन मैंने चूचू बताया था तुम्हारे लिए, ये वाला बताया था, चूचू ऐसे खड़ा था, ऐसे ऐसे खड़ा था ना ये चूचू, यहाँ लिखा था चूचू। अब चूचू देखेगा तो ऐसे ही तो जाएगा सेम। अब बोर्ड नहीं बचा भाई इसका, प्रतिबिंब ऐसा नहीं दिखेगा, ये चूचू बनाया था उस दिन। देखो अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, अब देखो ये बार पॉलिश की है तो परावर्तक पृष्ठ कहां जाएगा, अंदर की ओर, अंदर की ओर वक्रित हो, अंदर की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। दूसरा क्या था, ये देख लो, दूसरा क्या था, उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, अब देखो परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला है लेकिन वक्रित किधर है, बाहर की ओर, बाहर की ओर वक्रित हो, वक्रित हो, क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। नहीं तो इनके अलावा आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसा दर्पण जिसकी बाहरी सतह पर पॉलिश कर, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी गई हो उत्तल, और इसके अंदर की गई हो वो उत्तल कहलाता है। ये हुई बात हमारी अवतल और उत्तल की। अब देखो चाहे अवतल ले चाहे उत्तल ले, चाहे अवतल ले चाहे उत्तल ले, चाहे अवतल ले चाहे उत्तल ले, ये वाला पार्ट हमारे पास ऐसे हो गया। जब हम इसको ऐसे, ये हमारे पास पॉलिश हो गई और ये हमारे पास इसकी पॉलिश हो गई। अब देखो जैसे मुझे ये कंप्लीट करना है, मुझे कंप्लीट ये बनाना है, तो कंप्लीट कैसे बनाएंगे। अब देखो ये जो वाला पोर्शन है इसका कंप्लीट गोलीय दर्पण कैसे बनेगा, ऐसे। तो इसका मतलब इसका सेंटर पॉइंट कहां होगा, इस जगह पे। लेकिन यदि मैं इसकी बात करूं और इस पे मैंने ऐसे पॉलिश की हुई है, अब मैं इसको ऐसे कंप्लीट करना चाहूं तो ऐसे कंप्लीट होगा, तो इसका सेंटर पॉइंट कहां होगा, इधर की ओर। अब ये दोनों भाग जो हैं वो एक गोले के ही तो भाग हैं, और गोला कैसा है, खोखला। मतलब जो गोलीय दर्पण के जो पार्ट हमने पढ़े थे, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, ये दोनों दर्पण खोखले गोले के एक पार्ट होते हैं। जब खोखले गोले के एक पार्ट होते हैं तो गोले के अंदर सब चीज होती है, त्रिज्या भी होती है, केंद्र भी होता है, और वक्रता, त्रिज्या वक्रता केंद्र। देखो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस जब क्लास में पेपर आता है तो हर बोर्ड एग्जाम में 6-7 गोलीय दर्पण के जो दो भाग पड़े थे, उत्तल अवतल, दोनों को क्या माना जा सकता है, खोखले गोले का एक भाग माना जा सकता है। इससे संबंधित कुछ संबंधित जो रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं वो हमको आनी चाहिए। अगर वो नहीं आई ना तो कुछ भी हम गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण और इसके निकलने वाले क्वेश्चंस के बारे में नहीं पढ़ सकते। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको अपनी कॉपी में डालना है वो क्या डालना है कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब देखो मैं गोलीय दर्पण बना लेता हूं पहले। यहाँ पे ये तो कौन सा पार्ट था, अवतल, और ये कौन सा था, चलो एक पैसे छोटा बिना पॉलिश किए बनाते हैं, ऐसे ले लिया हमने। यहाँ देखो सबसे पहले नंबर 1 वक्रता केंद्र। मैंने बताया था कि गोलीय दर्पण को किसका भाग माना जा सकता है, गोलीय दर्पण को खोखले गोले का एक भाग माना जा सकता है। गोलीय दर्पण को खोखले गोले का एक भाग माना जा सकता है जिसका केंद्र, वक्रता केंद्र C कहलाता है।
गोलीय दर्पण को खोखले गोले का एक भाग माना जा सकता है जिसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो कोई दर्पण था, इसका मैंने ये खोखला गोला ऐसे कंप्लीट होगा ना ऐसे, तो इसका जो केंद्र होगा उस केंद्र को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र C। अब देखो जैसे इसको, तो इसका वक्रता केंद्र होगा इधर, इसका किधर होगा इधर। दूसरा ध्रुव, अच्छा सबसे पहले यही आना चाहिए था लेकिन इसको थोड़ा भूल गए। देखो ध्रुव, ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव P कहलाता है। पोल कहते हैं इसे, ध्रुव, ध्रुव कहलाता है। मतलब ये वाला दर्पण है तो इसका जो मध्य बिंदु होगा वो P। अब ये क्या है, इसकी परावर्तक पृष्ठ, इसका जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा P। यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। तीसरा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या R। गोलीय दर्पण को, गोलीय दर्पण को खोखले गोले का, खोखले गोले का एक भाग माना जा सकता है, एक भाग माना जा सकता है जिसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको हम कैपिटल किससे लिखते हैं, कैपिटल R से। अब ये कोई गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होगा जिसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब देखो इनके अलावा वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई। अब देखिए तीसरी डेफिनेशन और तीसरी डेफिनेशन, चौथी डेफिनेशन सॉरी, चौथी क्या है, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, ध्रुव हो गया। अब हम डालते हैं मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष क्या होती है, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाते से, देखो ये हमारा दर्पण का ध्रुव था, ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिला दिया तो ये जो काल्पनिक रेखा बनी है वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। इसको इंडिकेट नहीं करते, लाइन है, सेगमेंट है, कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए मुख्य फोकस, दूसरा नाम होता है इसका फोकस बिंदु। दूसरा नाम क्या होता है, फोकस बिंदु। जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, समांतर आपतित होती हैं तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, गुजरती प्रतीत होती हैं। यह बिंदु
यह बिंदु मुख्य फोकस या फोकस बिंदु F कहलाता है, फोकस बिंदु F। थोड़ा देखो बाद में समझाऊंगा थोड़ा। एक और लिखिए, फोकस दूरी ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है, जिसको हम लिखते हैं स्मॉल f से। ये किससे लिखा जाएगा? कैपिटल F से। और ये किससे लिखा जाएगा? स्मॉल f से। तो 3 और 3 6 डेफिनेशन हो गई। अब देखो मैं इनको गोलीय दर्पण के एक डायग्राम में आपको बताता हूं कि इनके ये कौन कौन सी चीज कहां कहां होंगी। देखिए, ये हमारे पास एक पार्ट ये था और एक पार्ट ये था। देखो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसके हमने कहां पॉलिश की है? बाहर की ओर। अब देखो ये कंप्लीट कैसे होगा? ऐसे होगा ना, इसका जो मध्य बिंदु होगा उसको हम क्या लिखेंगे? P। इसको हम ऐसे कंप्लीट करेंगे, जब गोला बनाएंगे तो ऐसे कंप्लीट होगा। अब ऐसे कंप्लीट होगा तो केंद्र कहां होगा? इधर। तो ये मान लिया मैंने कोई वक्रता केंद्र कहां है? क्या है? C। अब इस वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ध्रुव, जो ध्रुव से मिलाएगी वो काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। अब देखो इस मुख्य अक्ष के समांतर ये यहां से कोई प्रकाश कण गई और एक यहां से प्रकाश कण गई। अच्छा जाएगी तो पार तो जाएगी नहीं, क्योंकि बाहर क्या हो रही है? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश। जब पार नहीं जाएगी तो टकराएगी और टकरा के कहाँ आएगी? वापस। अब देखो ये टकरा के मान लो इस जगह से लौट गई, ये टकरा के मान लो इस जगह से लौट गई, ऐसे लौटी। जो आती है वो क्या होती है? आपतित किरण। और जो टकरा के जाएगी वो कौन सी होगी? परावर्तित किरण। ये परावर्तन के पश्चात यहाँ आई तो मुख्य अक्ष किस बिंदु पर मिलती है? तो इसे हम बोलते हैं फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। इसे क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। अब दर्पण के ध्रुव से यहां तक की जो दूरी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। अब देखो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, यह क्या होती है? स्मॉल r। और ये क्या होती है? कैपिटल R। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक रिलेशन होता है, में संबंध होता है। और संबंध क्या होता है कि R बराबर 2f, मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दोनों बात एक ही है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस पर ना कई बार क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? एक गोलीय दर्पण की, एक अवतल दर्पण कर देते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, कुछ भी दे देगा आपसे, ये देखिए ये पूछ लेगा, ये देखिए ये पूछ लेगा। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो बताइए दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो बताइए दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? मतलब देखो दिया क्या आपके लिए? फोकस दूरी दी हुई है। फोकस दूरी को किससे लिखेंगे? स्मॉल f से। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? r। अब देखो r बराबर मैंने भी पढ़ाया था क्या होता है? 2f। तो r बराबर 2 गुणा 20, 20 दूनी कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। तो ये कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन और वगैरह थे जो आपने आज के लिए इतना ही करेंगे। कल जब हम बात करेंगे दोबारा आके, तो कल नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको गोलीय दर्पण के ये सिखाऊंगा प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण सिखाने के बाद में तब हम पर ये टॉपिक कंप्लीट आएगा।
ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध हो गया, गोलीय दर्पण से को संबंधित डेफिनेशंस हो गई, गोलीय दर्पण हो गया। ये आपको देखो अब ऐसा नहीं है कि ये खाली यही दर्पण, जब हम ऐसे पॉलिश करेंगे, ऐसे जब हम ऐसे पॉलिश करेंगे इसमें, तो ये काम अच्छा बारीक है, अंदर करनी है। देखो जैसे इसमें मैं अंदर पॉलिश कर दूं ऐसे, तब भी ये इधर, अगर आपने इधर पॉलिश की तो ये इधर, वो देख लेना पॉलिश के ऊपर डिपेंड करेगा आपने किस परावर्तक पृष्ठ किधर की हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है।